गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिसिटी का सबसे लास्ट भाग बच गया था, आज उसको मैं कंप्लीट करूंगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पावर है क्या? विद्युत शक्ति। इलेक्ट्रिसिटी का कार्य करने की क्षमता। इलेक्ट्रिसिटी प्रति सेकंड कितना कार्य करता है, यही तो देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रति सेकंड कितना कार्य करता है। तो उसी को हम पावर कहेंगे। हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। प्रति सेकंड में कितना कार्य करता है इलेक्ट्रिसिटी, इसी को हम पावर कहते हैं। तो कहेंगे कि वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। वर्क डन इन पर यूनिट टाइम नोन एज पावर। यानी कि P इज इक्वल टू W बाई टी। P इज इक्वल टू W बाई टी। यही तो हम लोग को देखना है कि पावर इज इक्वल टू W बाई टी, वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। आज मैं पूरा बता दूंगा आप सबको कि आपके घर बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है या कम। आप स्वयं कैलकुलेट कर लेंगे। और देखिए कैसे बताता हूँ, कैसे आप कैलकुलेट कीजिएगा। एकदम आसान तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आ रहा है या कम। तो उसे कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम लोग को जानना है। पावर निकालने के लिए हमने कहा कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसके पहले आपको मैं बता दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी जब पास करती है किसी कंडक्टर से, तो वहां क्या होता है, कार्य होता है कूलम्ब के द्वारा। कैसे, थोड़ा सा देख लीजिए। हम बताए थे कि वोल्टेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करते हैं, W बाई क्यू। क्यू क्या है, क्यू है चार्ज। और चार्ज किस पर, तो इलेक्ट्रॉन पर। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन हैज 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 1.6 होता है, सॉरी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब चार्ज रखता है। और एक कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो एक कूलम्ब में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब यहां वर्क डन को क्या कहेंगे, 1 जूल। 1 जूल वर्क डन हो रहा है, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरित होता है तो हम कहते हैं कि 1 जूल कार्य किया। अब 1 जूल को कार्य करने में
जितना इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज लगते हैं, उसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं। यानी कि वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग कहते हैं कि वर्क डन जो हुआ, यानी कि किसी पॉइंट से चार्ज पास किया और कितना चार्ज पास करेगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स का, एक इलेक्ट्रॉन्स का आप समझते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। और यहां कह रहा है कि 1 कूलम, तो 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, आप देख लीजिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पर कूलम यानी कि 1 जूल 1 कूलम = 1 वोल्ट होता है। अब थोड़ा सा और पढ़े थे आप, क्या पढ़े थे कि हम इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालते हैं। करंट माने धारा, प्रवाह कितना तेज गति से प्रवाह हो रहा है, तो धारा कैसे निकालते थे हम, प्रवाह कैसे निकालते थे हम। धारा निकालने के लिए था कि प्रति सेकंड कितना चार्ज पास किया, प्रति सेकंड चार्ज कितना पास किया, हम ये निकालते थे चार्ज कूलम। यानी कि हम कहते थे कि धारा को हम लोग, करंट को एम्पियर से सूचित करते हैं, तो 1 एम्पियर = कूलम को कहते हैं 1 कूलम = 1 सेकेंड। यानी कि कूलम पर सेकेंड 1 एम्पियर होता है और जूल पर कूलम वोल्टेज होता है। तो अब आपको अगर मान लीजिए कि W निकालना होगा, तो Q को इधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, W = VQ हो जाएगा। और यहाँ Q निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, Q बराबर क्या कीजिएगा, IT हो जाएगा। और इस Q को हम, Q के मान को यहाँ अगर आप लगा देते हैं तो W = VIT हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि W = VIT होता है। अब पावर निकालना है हमको, तो पावर निकालने के लिए अब W के मान को यहां पुट कर दीजिए। तो क्या कर सकते हैं, VIT = T से T काट दीजिएगा तो P = VI होता है। यह एक फॉर्मूला है। ऐसा यूनिट क्या होता है पावर का, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज क्या होता है, वाट। ऐसा यूनिट ऑफ पावर वाट, पावर का ऐसा यूनिट वाट। अब चलिए, अब हमको थोड़ा सा और चेंजिंग कर सकते हैं। क्या और फॉर्मूला इसका बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। ओम्स लॉ पढ़े थे आप, ओम्स लॉ में आप देखे थे V = IR होता है, और V = IR, I = क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। चलिए यहां ले आते हैं, P = V और I के जगह पर V/R कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, V²R। तो P का मान क्या हो जाएगा, V²R। एक तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। हम एक और फॉर्मूला लाते हैं, क्या लगाते हैं, बस यही चेंज कर देना है, कुछ और नहीं चेंज करना है। यही देख लीजिए आप, यहाँ I = आप निकाले। अब अगर R के मान, सॉरी, I = आपने निकाला V/, अब V के मान यहां पुट कर दीजिए। देखिए P = क्या है, P = है V × I। अब P = V के जगह पर IR लगा दीजिए आप।
आई आर इंटू आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से आप पावर निकाल लीजिएगा। अब किसी प्रकार का आपको मैथ सॉल्व करना होगा, न्यूमेरिकल्स होगा, उसमें आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आप आसान तरीके से मैथ को निकाल सकते हैं, मैथ के कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए। हम अपने घर में बहुत सारे अप्लायंस लगाते हैं, उपकरण लगाते हैं, और उन उपकरणों के बारे में हम जानते हैं कि उनका वो कितने वाट के हैं, कितने पावर के हैं, कितना शक्ति है उनका। तो कुछ 2-4 का मैं लिख दे रहा हूं। जैसे अक्सर आप जानते होंगे कि आपके घर में बल्ब लगा हुआ है 100 वाट का, पुराना बल्ब जो पीला टाइप का था वह 100 वाट का था। और अभी नया जो आ रहा है एलईडी बल्ब जो आ रहा है उसको आप देख रहे हैं अक्सर 9 वाट का आता है, 9 वाट का, 20 वाट तक जाता है। CFL आ रहा था, वो भी आपका 15 वाट से ऊपर के आ रहा था CFL। अभी सबसे कम पावर का और ज़्यादा प्रकाश देने वाला LED बल्ब आ रहा है, जो रूम के लिए, एक कमरा के लिए 9 वाट काफ़ी होता है। ऐसे 20 वाट, उससे 80 वाट 90 वाट का भी आ रहा है वैसा बल्ब। तो अगर हम कुछ देखना चाहे कि CFL बल्ब को अगर हम कहें तो अमूमन 15 वाट का चलता है। LED बल्ब का अगर ले लीजिए तो यह 9 वाट का चलता है। और अगर कहते हैं कि जो बल्ब होता था पहले वाला, जो हीटिंग इफेक्ट वाला था, वो था कितना 100 वाट का था। और हम घर में देखते हैं टीवी चलाते हैं, वह टीवी कितना का होता है 120 वाट का होता है। आयरन हमारे घर में होता है 720 वाट के आसपास में होता है, या 750 वाट भी होता है, 800 वाट के आसपास में भी होता है। हीटर अगर हम लोग लगाते हैं कितना होता है 1000 वाट का होता है, इससे बड़ा भी होता है, 2000 वाट का भी होता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ उपकरण अमूमन जो घर में प्रयोग होता है उसका मोटर, अगर आप लोग पानी फेंकने वाला 1 हॉर्स का 1 HP का मोटर जो होता है 750 के आसपास में होता है, 750 वाट का होता है। तो चलिए ये सारे एप्रोक्स हमारे यहाँ घर में यूज होने वाले उपकरण हैं, और यह यूज किया जाता है इतने वाट के, इतने पावर का यूज किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि हम जो यूज करते हैं इनका कॉमर्शियल यूनिट क्या होगा, कितना यूज करते हैं। तो ये जो यूज करते हैं इनको यूनिट में हम कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो 1000 वाट अगर 1 घंटा यूज कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप यूज कर लिए। पावर क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी P = W/T था। अब W = क्या होगा, P × T हो जाएगा। यानी कि P को हम लोग कहते हैं वाट कहते हैं, और T को कहते हैं सेकेंड। तो टाइम को डिनोट कर रहा है ये, और ये हुआ। अब कहते हैं कि 1 किलोवाट
और प्रति आवर इज इक्वल टू जो एनर्जी हुआ, यह कितना एनर्जी हुआ, 1 यूनिट हो गया। 1 यूनिट हो गया। ई कौन, ई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 यूनिट हो गया। निकालते कैसे हैं, तो जरा देख लीजिए कि बल्ब हमारे के यहां 15 वाट का है, 1000 वाट चलाना है, तो 15 अगर 7 बल्ब लगाते हैं तो 105 वाट हो जाएगा। 15 सते 75 से 105 वाट हो जाएगा। 15 7 जा 105 वाट हो जाएगा। तो 7 बल्ब को अगर आप CFL लगा देते हैं और 7 बल्ब को अगर 10 घंटा एवरेज अगर जलाते हैं तो 7 बल्ब है, अब इंटू 10 कर दीजिए, तो 10 कर दीजिएगा तो 105 में 10 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1050 वाट हो जाएगा। हमने कहा कि 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट होता है, और आपने प्रति घंटा के हिसाब से, ये मैंने वाट प्रति आवर हो गया, तो आपने कितना यूज कर लिया, 1050 किलोवाट यूज कर लिया। कितना में, पर आवर में। मैंने कहा किलोवाट पर आवर, तो इसको आप अप्रोक्स 1 यूनिट मान लीजिए, 1 यूनिट हो गया। और इस तरह से आपने यूनिट निकाल लिया, इलेक्ट्रिकल यूनिट, जो कमर्शियल यूनिट के रूप में प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। अगर पैसा जोड़ना होगा तो पैसा यूनिट के हिसाब से जोड़ा जाता है। लेट मान लीजिए, लेट 1 यूनिट इज इक्वल टू 4.5 RS है। आपका जितना यूनिट इधर बन रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका पैसा निकल जाएगा। तो इस तरह से आप घर में कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप घर में जितने भी अप्लायंस है, सब पर वाट लिखा हुआ रहता है, कितना वाट का वह उपकरण है, और आप उस सारे उपकरण को एक कॉपी पर आप लिख लीजिए। फिर 2 से 4 दिन तक आकलन करके देखिए कि हमारे यहाँ अगर फैन है तो कितना घंटा चलता है, बल्ब है तो कितना घंटा चलता है। तो सारे अप्लायंस जो लिखिएगा उसका वाट लिख दीजिएगा, और उसके वाट के बगल में संख्या लिख दीजिएगा कि कौन संख्या कितना है, बल्ब कितना है, LED बल्ब कितना है, जनरल बल्ब कितना है, टीवी कितना है, आयरन कितना है, और ये सारे का संख्या लिख दीजिएगा। फिर संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि सब कितना घंटा चलता है, आवर लिख दीजिएगा। सबको मल्टीप्लाई करके इधर वाट हो जाएगा। सारे वाट को एक जगह जोड़ दीजिएगा, टोटल वाट हो जाएगा। टोटल वाट को 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो वह किलोवाट बन जाएगा। किलोवाट को ही यूनिट कहते हैं, किलोवाट को ही यूनिट कहते हैं। उतना यूनिट आपका हो गया, और उतना यूनिट हो गया तो आप अगर 4.5 रुपया, 4 रुपया 50 पैसा प्रति यूनिट अगर पैसा लगता है प्रति माह, या बिजली ऑफिस से पता कर लेंगे कि आपका एनर्जी का चार्ज प्रति यूनिट क्या है, और वो बता देगा। आप उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और इस तरह से आपके घर में आने वाली बिजली बिल को आप पता कर पाइएगा कि वह ज़्यादा है या कम है। अब इसी से संबंधित एक और एनर्जी है जिसको हम लोग कहते हैं हीट एनर्जी।
अब हीट एनर्जी को हम लोग को देखना है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हीट एनर्जी का, ऊष्मा का कितना उत्पत्ति लेता है, कितना हीट होता है। हीट को कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हीट भी एक फॉर्म है एनर्जी का, तो हीट भी एक फॉर्म है एनर्जी का। अब हीट एनर्जी के लिए थोड़ा सा हम स्पेस बनाते हैं, इसको साफ करते हैं। और हीट एनर्जी भी ऊर्जा का एक रूप है। अब चलिए, ऊर्जा का जब रूप है तो कितना हीट उत्पन्न हो रहा है, वो भी हम निकाल के देखेंगे कि कितना हीट उत्पन्न होता है। हीट उत्पन्न करने के लिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ चुके हैं पीछे कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो हीट ज़्यादा बढ़ता है। हम ओम्स लॉ के बाद थोड़ा सा पढ़ाए थे, V = IR पढ़ाए थे, कहे थे V = IR, एक ओम्स लॉ का यह फॉर्मूला है। उसमें रेजिस्टेंस को हम बताए थे, कि यह किसका प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस किसका प्रोपोर्शनल है। मतलब हम देखते हैं कि हीट रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसका? तो हमने बताया था कि लेंथ का, लेंथ ऑफ वायर का। वायर की लंबाई अगर बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और वायर की लंबाई घटती है तो रेजिस्टेंस भी घट जाता है। फिर मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शन है क्रॉस सेक्शंस ऑफ एरिया का, क्रॉस सेक्शंस ऑफ एरिया का। एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घट जाता है, और एरिया घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस के लिए हमको एरिया के लिए आवश्यकता नहीं, सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तब हमको हीट चाहिए, हीट उत्पन्न होगा। तो यहां हम देखें कि तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो, और दूसरा का एक चीज और बताए थे कि आर निर्भर करता है मटेरियल पर, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, अगर हम एक एलॉय बनाते हैं, सिंपल मेटल तो बेस्ट कंडक्टर होता है, लेकिन एक कंडक्टर है, हम लोग बनाए उसको, एलॉय है, उसको हम लोग नाइक्रोम कहते हैं। नाइक्रोम बहुत हाई रेजिस्टेंस रखता है, जिसके कारण हीटर में नाइक्रोम के वायर का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जितना ही वोल्ट से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वह ज़्यादा हीट उत्पन्न करता है। अब यहाँ देख लीजिए कि हमको निकालना है W। W = P × T होता है, हम जानते हैं। और W क्या है? एनर्जी है। लेकिन हमको W को किस फॉर्म में निकालना है? हीट एनर्जी ना। अब P बराबर क्या होता है? तो आप देख लीजिए, P = होता है, हमने पहले बताया VI होता है, और × T है। अब V = क्या होता है? IR होता है, I और T। अब 2 I है तो I का स्क्वायर कर दीजिए, R और T। यह हीट एनर्जी का आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। इसी से हम हीट एनर्जी निकाल लेते हैं कि कितना यूज इससे हो रहा है। अब इस तरह से आप
हमारे घर में यूज होने वाले बहुत सारे अप्लायंस है, हीटर है, आयरन है, इसमें आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला हमने I² निकाल करके बता दिया। अब इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर समाप्त होता है और आगे फिर आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नया चैप्टर अगले वीडियो में बताऊंगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रखिए, खूब मन लगा करके पढ़िए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी उत्साह को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।